जय भीम साथियों, पूरे देश के नौजवानों की यह जीत केवल एक परीक्षा या एक फैसले की जीत नहीं है, बल्कि यह उस संघर्ष की जीत है जिसे लाखों छात्रों और युवाओं ने अपने आत्मसम्मान, अपने भविष्य और अपने अधिकारों के लिए मिलकर लड़ा। यह उन युवाओं की जीत है जिन्होंने हर कठिनाई के बावजूद अपनी आवाज बुलंद रखी। यह इनकलाब का नारा देने वालों की जीत है। यह हल्ला बोल का नारा देने वालों की जीत है। ये उन छात्रों की जीत है जिन्होंने आंसू गैस, लाठीचार्ज, अपमान और दमन का सामना करने के बाद भी अपने हौसले को टूटने नहीं दिया। उन्होंने बहादुरी के साथ मुकाबला किया, अन्याय के सामने सिर नहीं झुकाया और लगातार अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहे। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है कि जब जनता एकजुट होकर अपनी बात कहती है, तो अंततः सरकार को भी उसकी आवाज सुननी पड़ती है। यह शुरुआत है। अभी बहुत लंबी लड़ाई बाकी है। एक विकेट गिरा है, पूरी टीम अभी बाकी है। अगर देश के नौजवान इसी तरह एकजुट होकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करते रहेंगे, तो शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव संभव हैं। यह आंदोलन केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं है। ये उस पूरी व्यवस्था के खिलाफ आवाज है जिसमें मेहनत करने वाला छात्र खुद को असुरक्षित महसूस करता है और परीक्षा देने से पहले ही उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसका भविष्य किसी लापरवाही या भ्रष्टाचार की भेंट न चढ़ जाए। देश के छात्रों ने साफ संदेश दिया है कि वे केवल आश्वासन नहीं चाहते, बल्कि व्यवस्था में वास्तविक सुधार चाहते हैं। अगर परीक्षा होती है, तो वह पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। किसी भी परीक्षा का पेपर लीक होना केवल एक प्रशासनिक विफलता नहीं होती, बल्कि लाखों युवाओं की मेहनत, उनके सपनों और उनके विश्वास पर सीधा हमला होता है। जब कोई छात्र दिन रात मेहनत करके परीक्षा की तैयारी करता है और बाद में उसे पता चलता है कि प्रश्न पत्र पहले ही बाहर आ चुका था, तो उसका मनोबल टूट जाता है। यही कारण है कि छात्रों ने लगातार मांग उठाई कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह सुरक्षित बनाया जाए और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। अगर भारत वास्तव में विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, अगर अमृतकाल की बात की जाती है, अगर दुनिया के सामने शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में नेतृत्व करने का सपना देखा जाता है, तो सबसे पहले शिक्षा और परीक्षा दोनों की व्यवस्था को मजबूत बनाना होगा। केवल बड़े बड़े भाषणों से विकसित राष्ट्र नहीं बनते। विकसित राष्ट्र बनने के लिए मजबूत शिक्षा प्रणाली, निष्पक्ष परीक्षा व्यवस्था, बेहतर सरकारी विद्यालय, प्रशिक्षित शिक्षक और गरीब विद्यार्थियों के लिए समान अवसर आवश्यक हैं। जब तक शिक्षा व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक देश की प्रगति अधूरी रहेगी। आज देश का नौजवान सरकार से यही पूछ रहा है कि जब छात्रों की मांग उचित थी, तो उसे मानने में इतनी देर क्यों लगी? यदि शुरुआत में ही छात्रों की बात सुन ली जाती, तो आंदोलन इतना बड़ा नहीं होता। छात्रों को सड़कों पर उतरने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोकतंत्र में जनता की आवाज सुनना सरकार का दायित्व होता है। जब लाखों छात्र एक जैसी शिकायत लेकर सामने आए, तो उस शिकायत को गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। यह भी कहा जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था धीरे धीरे गरीब विरोधी बनती जा रही है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना था कि देश का सबसे गरीब बच्चा भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ सके। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिसके माध्यम से सामाजिक और आर्थिक असमानता को समाप्त किया जा सकता है। आज भी करोड़ों परिवार अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कठिन मेहनत करते हैं, लेकिन बढ़ते खर्च, महंगी किताबें, महंगी कोचिंग और बार बार बदलते नियम उनके सामने नई चुनौतियां खड़ी कर देते हैं। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने शिक्षा संस्थानों के निर्माण पर विशेष जोर दिया। बाद के वर्षों में भी शिक्षा के विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए गए। लेकिन आज सवाल उठ रहे हैं कि क्या शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवसाय बनकर रह गया है? यदि गरीब परिवार अपने बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ हो जाए, तो यह पूरे समाज के लिए चिंता का विषय है। आंकड़े भी चिंता बढ़ाते हैं। पिछले 10 वर्षों में बड़ी संख्या में सरकारी विद्यालय बंद होने की खबरें सामने आती रही हैं। यदि गांवों में विद्यालय कम होंगे, तो सबसे अधिक नुकसान गरीब और ग्रामीण परिवारों के बच्चों को होगा। जिनके पास निजी विद्यालयों की फीस भरने की क्षमता नहीं है, उनके लिए सरकारी विद्यालय ही आशा का सबसे बड़ा केंद्र होते हैं। यदि शिक्षा के अवसर कम होंगे, तो सामाजिक असमानता और अधिक बढ़ेगी। एक और शिकायत यह है कि हर वर्ष पाठ्यक्रम में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जाते हैं। पहले बड़े भाई या बड़ी बहन की किताबें छोटे भाई बहनों के काम आ जाती थीं। इससे गरीब परिवारों का खर्च बच जाता था। लेकिन अब यदि हर वर्ष पाठ्यक्रम बदल जाए, किताबें बदल जाएं और नए संस्करण खरीदना अनिवार्य हो जाए, तो गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। यदि बदलाव केवल सुधार के लिए हों,
तो उनका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यदि छोटे-छोटे परिवर्तन करके हर वर्ष नई किताबें खरीदने की मजबूरी पैदा हो, तो यह चिंता का विषय बन जाता है। विद्यालयों की वर्दी को लेकर भी कई परिवार परेशान रहते हैं। यदि हर विद्यालय किसी विशेष दुकान या विशेष विक्रेता से ही वर्दी खरीदने का दबाव बनाए, तो अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है। शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को ज्ञान देना होना चाहिए, न कि परिवारों पर अनावश्यक खर्च बढ़ाना। आज लाखों विद्यार्थी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। वे वर्षों तक पढ़ाई करते हैं, कोचिंग लेते हैं, किराए के कमरों में रहते हैं और परिवार अपनी बचत तक खर्च कर देता है। ऐसे में यदि परीक्षा रद्द हो जाए या पेपर लीक हो जाए, तो केवल समय ही नहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति भी प्रभावित होती है। यही कारण है कि छात्र अब केवल परीक्षा कराने की मांग नहीं कर रहे, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली में सुधार की मांग कर रहे हैं। देश के युवाओं का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था को पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सुरक्षित बनाया जाए। पेपर लीक करने वाले गिरोहों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो। परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं की जवाबदेही तय हो। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित होता है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाएं। आंदोलन करने वाले छात्रों का कहना है कि उनका विरोध किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था की कमियों के खिलाफ है। उनका उद्देश्य केवल विरोध करना नहीं, बल्कि सुधार की मांग करना है। यदि सरकार सकारात्मक कदम उठाती है, तो उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन यदि समस्याएं बनी रहती हैं, तो लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन जारी रहेगा। एक और महत्वपूर्ण मांग छात्रों की ओर से उठाई गई है कि शिक्षा के लिए गए अणों पर भी सरकार गंभीरता से विचार करे। देश में लाखों ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंक से शिक्षा ऋण लिया है। पढ़ाई पूरी होने के बाद भी उन्हें रोजगार मिलने में समय लगता है और इस दौरान ऋण की किश्तें चुकाना कठिन हो जाता है। ऐसे छात्रों को राहत देने के लिए विशेष योजना बनाई जा सकती है, ताकि वे आर्थिक दबाव से बाहर निकल सकें और अपने भविष्य पर ध्यान दे सकें। छात्रों का मानना है कि यदि बड़े उद्योगों और आर्थिक क्षेत्रों के लिए राहत पैकेज दिए जा सकते हैं, तो शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी राहत देने पर विचार होना चाहिए। हालांकि ऐसी मांगों पर निर्णय सरकार की आर्थिक नीतियों और संसाधनों को ध्यान में रखते हुए ही लिया जा सकता है। इसलिए इस विषय पर व्यापक चर्चा और संतुलित नीति की आवश्यकता है। यह आंदोलन फिलहाल कुछ शांत अवश्य हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। देश का किसान अपनी समस्याओं को लेकर चिंतित है। नौजवान रोजगार और शिक्षा को लेकर चिंतित है। व्यापारी आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है। महंगाई और घरेलू खर्च से परेशान है। ऐसे में सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है कि इन मुद्दों पर गंभीरता से काम किया जाए। लोकतंत्र में आंदोलन विरोध का नहीं, बल्कि संवाद का माध्यम होना चाहिए। यदि जनता अपनी समस्याएं शांतिपूर्ण ढंग से रखती है, तो सरकार को भी उसी गंभीरता से उन्हें सुनना चाहिए। छात्रों ने यह दिखा दिया कि संगठित होकर अपनी बात लोकतांत्रिक तरीके से रखी जा सकती है। यह लोकतंत्र की शक्ति है और यही संविधान की भावना भी है। आने वाले समय में संसद के भीतर और बाहर शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, रोजगार, सरकारी विद्यालयों की स्थिति और विद्यार्थियों की आर्थिक समस्याओं पर बहस जारी रहने की संभावना है। छात्र संगठनों ने संकेत दिया है कि यदि उनकी सभी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तो वे भविष्य में भी लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाते रहेंगे। उनका कहना है कि संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है, यह केवल एक पड़ाव है। अंतिम लक्ष्य ऐसी शिक्षा व्यवस्था का निर्माण है जिसमें हर छात्र को समान अवसर मिले, हर परीक्षा निष्पक्ष हो, हर मेहनत का सम्मान हो और किसी भी युवा का भविष्य भ्रष्टाचार या लापरवाही की वजह से बर्बाद न हो। यही इस पूरे आंदोलन का सबसे बड़ा संदेश है और यही पूरे देश के नौजवानों की सबसे बड़ी जीत भी है।